और दोस्तों आप देख रहे हैं गुज्जर न्यूज और हम आज हैं नगर विधानसभा के डाबक गांव में। डाबक गांव के हम वासियों से जानते हैं जो यहाँ 5 साल का कार्यकाल बीता वाजिब अली का, जिन्हें फिर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है, जिन पर आरोप भी है, गौ कसी का आरोप है, उन्हें दोबारा से कांग्रेस ने टिकट दिया है। उसे ये किस तरह देखते हैं? जिन पर आरोप लगता था गौ कसी का, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है, यहाँ से प्रत्याशी बनाया। क्या देख रहे हैं इसके पीछे? तो देखने की बात, धन्यवाद भाई साहब आपको और आपके चैनल को। रही बात प्रत्याशी की, प्रत्याशी तो ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसकी अब की बार यहाँ से जमानत जब्त होगी। उन्होंने जितने भ्रष्टाचार किए नगर के अंदर, जातिवाद, गोतवाद, जितने भी सारे भ्रष्टाचार है नगर के अंदर हो रहे हैं। आज टटलू है, OLX है, जुआ है, गोकशी, सारे भ्रष्टाचार वाजिब अली के अंडर में हो रहे हैं। और रही बात विकास की, तो विकास की बात तो ऐसी है, उन्होंने विकास तो अपनों में कराया है, मेवों में, जबकि हिंदुओं का गांव डाबक सबसे बड़ा गांव है, पड़ोस का गांव है। पिछले इलेक्शन में उनके लिए वोट भी दी थी, लेकिन आज तक उसने अब 2 पैसे का काम नहीं कराया MLA ने। नेम सिंह फौजदार ने जब जन आक्रोश रैली निकल रही थी डाबक ग्राम पंचायत के अंदर, तो सबसे पहले उन्होंने ही मंदिर में हाथ खड़ा करवाया था कि अगर हम में से कोई भी 10 कैंडिडेट में से बिगड़ टिकट आता है तो उसके लिए वोट मत देना आप। नीम को बांध दीजिए हुआ ये। और नहीं, जब नेम सिंह जी जब पार्टी वाले होते हैं, इनको विश्वास था कि जब इन्हें पार्टी पर विश्वास नहीं किया पार्टी ने इनको, तो इनको वेट करना चाहिए था, आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ते। ये तो अपनी खुद के लिए करें, कोई सेवा के लिए, खुद पद के लिए अपना वो कर रहे हैं प्रचार, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से तो बीजेपी का माहौल है, आने वाले टाइम में बीजेपी कम से कम 50,000 के मार्जिन से इस इलेक्शन को जीतेगी। और रही बात जो विकास की बात करें, विकास करा उन्होंने, OLX बाज है, टटलू बाज है। आज देख लीजिए, कल जो उनके लिए टिकट का समर्थन होता, जितने भी OLX बाज थे सारे लोग वहां पर डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। रही बात जो ईमानदार आदमी है, वो तो अपने घर, उनको तो इसने खत्म कर दिया। जो ईमानदार आदमी है, विकास के नाम की बात करो, अब किसी भी गांव में चले जाओ, हर गांव में MLA बने बैठे। नगर विधानसभा के अंदर आज एक MLA नहीं, कम से कम 25 MLA डोल रहे नगर विधानसभा के अंदर। मतलब नगर विधानसभा के अंदर मामा का, फूफी का, ताऊ का लड़का, सारे MLA हैं आज नगर के अंदर। आज चले जाओ थाने में चले जाओ, आप एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चले जाओ, उसके लिए तहसील के अंदर 200 रुपए लेते हैं। 200 रुपए में जाति प्रमाण पत्र बना के देते हैं। जिस तरीके का नगर के अंदर भ्रष्टाचार किया, आज तक आने वाले 56 साल की हो गए राज चलते, आज तक किसी भी MLA के राज में नहीं हुआ जितना आज भ्रष्टाचार हो रहा है। अक्सर सरपंचों से अगर हमारी बात होती है, तो गांव विकास की जब बात होती है, सरपंच भी ये कहते हैं कि हमें भी पैसा नहीं दिया। पैसे की बात मैं करता हूं भाई साहब, हमारे डाबक ग्राम पंचायत में SC की सीट है अब की बार, तो उनके लिए 10 पैसे का विकास नहीं किया। डाबक के लिए खासकर वापुर में दिया है उन्होंने पैसा, लेकिन डाबक ग्राम पंचायत के अंदर 10 रुपए का काम नहीं किया। रही बात है आज हमारी सड़कों की हालत देखो, जो चंबल योजना से जितनी सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनमें आज गड्ढे बने पड़े हैं, बुजुर्गों को चलने में दिक्कत आ रही है, इतनी समस्या हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। लोग कह रहे हैं जहां 60 गांठ, जिस पंचायत में 60 गांठ है, वहां पैसा दिया जा रहा। नहीं, 60 गांठ तो भाई साहब ये तो है कि MLA खुले कमीशन ले रहे हैं, 15% ले रहे 10 में। रही बात जो आज सरपंच ये कह रहे हैं कि MLA ने 2% कमीशन नहीं लिया है, आने वाले टाइम में बता देंगे, इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद देखना। ये नहीं कि सरपंचों के मोहंडे से हम के बाद देंगे मेरे से 20% लिया, 25% लिया, 30%। तो दबाव महसूस कर रहे हैं? दबाव महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल लेते। इसमें मैं कह रहा हूँ, इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ, दबाव महसूस कर रहे हैं। यहाँ अगर ये कह दें कि हमसे कमीशन ले रहा था, इनके लिए पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, आवंटन पैसा जो? हाँ, आवंटन पैसा है, इनका कमीशन फिक्स है। तो वहां पर अपनी जमीन खरीद ली, कुछ उसके दाम बढ़ाने के लिए धानों तो रीको इंडस्ट्रीज को खींच कर लेके वहां पर कौन नगर विधानसभा का काम करेगा? कोई नहीं करेगा। लोगों का आरोप हिंदू मुसलमान करने का भी है, जैसे उन्होंने जो पंचायत है उनके परिसीमन में भी उल्टा सीधा हेर फेर करा है। परिसीमन के अंदर की मैं आपको बात बता दूं भाई साहब, डाबक ग्राम पंचायत की हमारी आबादी 2010 की जनगणना के अनुसार 8100 के आसपास थी। जो राजस्थान विधानसभा का वो था, जो राजस्थान सरकार का नियम था कि 6500 से और 5000 के बीच में आबादी रहेगी तो कोई बात नहीं। हमारे गांव में से एक गांव हट जाता, कोई सा भी हट जाता, तो उसमें हमारी चाहत पंचायत यथास्थापित रह सकी, ज्यादा बड़ा वो नहीं हमारा वहाँ। उसमें से भी उन्होंने दो पंचायत बनाई है, उसमें जातिवाद करके दोनों पंचायतों को इस तरीके से डिवाइड किया है कि हमारा कुछ हो। रही बात इनकी जातिवाद करने की, तो जातिवाद करने के लिए स्पष्ट दिखा जा रहा है, नगर के अंदर जो 1972 का मंदिर बना हुआ था विश्वनाथ का, उसको तोड़वा दिया। जबकि मस्जिद वाली जगह उसको आप देख लीजिए, उसमें आए दिन गाड़ी। इसे जातिवाद कह रहे हैं? धर्मवाद भी है, धर्मवाद भी किया है ना, जातिवाद भी है। धर्मवाद जातिवाद की बात ये होगी, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जाति के आधार पर पंचायतों को विभाजन किया है। और रही धर्म की बात करते हैं, 1972 में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर बना था नगर के अंदर, उसको तोड़वा दिया। बाबा साहब की जो मूर्ति थी उसको तोड़वा दिया, जबकि तोड़वाना था तो दोनों गांव से तोड़वाते। इधर मस्जिद थी और वहां पर इतना बड़ा नाला बना हुआ है कि उसमें आए दिन कोई ना कोई मोटरसाइकिल गाड़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो श्रवण कुंड है डाबक के अंदर, इससे कम से भी कम नहीं, अगर इसमें भर जाता है तो एक बार कम से कम ना है तो 150 गांवों के लिए पानी का, सिंचाई का जो जल स्तर है ऊपर आ जाता है। इसके लिए आज तक 2 पैसे का काम नहीं कराया है। हमारी सड़कों की हालत देखोगे आप, कितनी हालत खराब हुई पड़ी है। 5 साल का कार्यकाल वाजिब अली का बीता, दोबारा से उन्हें टिकट मिल गया कांग्रेस का। चाहे बीता वाजिब अली का, हम तो बीजेपी की वोट देंगे, चाहे कोई भी आए। हमें ये मतलब भी नहीं है, जब आ रहा है
यदि कोई और आता तो हम बीजेपी के ही कैंडिडेट है, वोट बीजेपी के ही देंगे। वाजिब अली ने भी तो अच्छा काम करा। नहीं, हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। स्कूलों की बात तो ऐसी भाई साहब जो कह रहे हैं ना, हम स्कूलों को करवाया। हमारी डाबक ग्राम पंचायत के अंदर आज से पहले अनिता एमएलए थी, तो उन्होंने बायोलॉजी लेवाई थी, तो हमने उनसे कहा कि हमारे स्कूल के अंदर आप आर्ट्स जुड़वा दीजिए। तो आर्ट्स की तो छोड़ो, ये साइंस को भी ले जाकर वहाँ पर उन्होंने जात्री और उधर ले जाकर डायनाबाद में शिफ्ट करने का था। वाजिब अली की बात है साहब, हम कांग्रेस लिए वोट नहीं देंगे, हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को वोट देनी है। और जवान हो कोई सब नेता हो, हम टिकट के संग सब टिकट के संग, टिकट के संग बिल्कुल पक्के। और हम नाम बोल रहा हूँ बीजेपी को। मैं मुकेश चंद प्रजापति ग्राम पंचायत डाबक से यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी के लिए आर पार रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा बहुमत। आपका नाम क्या है काका? राधे श्याम है जी। राधे श्याम सेन। अच्छा, किस तरफ है आपका रुझान अब की बात? हमारा तो साहब बीजेपी के, पहले तो बीजेपी पूरा गांव डाबक बीजेपी की तरफ है क्या? बीजेपी के साथ 91% डाबक ग्राम पंचायत के अंदर पूर्ण 100% कहता हूँ दावे के साथ बीजेपी के लिए समर्थन है। तरीके से उन्होंने लोगों को परेशान किया है, इनके साथ देने वाले उनका विकास किया है। जो आज ओवरएज कर रहे हैं, टटलूबाजी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उनके लिए इनका फुल विकास है। जिस तरीके से नगर विधानसभा के अंदर आप देखोगे, आए दिन हर क्षेत्र की ऑल इंडिया से पुलिस आती है, प्रताड़ित करती है, बेचारे जो आम आदमी वो भी फंसाए जा रहे हैं। जातिवाद का विकास किया है इन्होंने और कुछ नहीं किया है। इन्होंने अपने मामसियों का छोरा जिनके लड़का जो उनका विकास किया है सबसे ज्यादा। जो भी भ्रष्टाचार हो, जो अपना मेरे पास जैकम नाम का लड़का है इनका, एक मामसी खास, उसका ज्यादा मेरे पास में इसमें दिया। आम आदमी तो आज परेशान है। अगर विकास करते तो आम आदमी आज 200 किलोमीटर रोजगार के लिए नहीं जाता, अपने इलाके के अंदर रोजगार होता। डाबक ग्राम पंचायत में विकास किया, एक मौत का घर दिया, बिजली घर, जिससे हमारी जमीन इतनी नष्ट हो चुकी है, खेतों की इतनी बुरी हालत कर दिया। आप देखोगे भाई साहब, खेतों में खम्भे खड़े हो गए। अभी की बात है, एक भाई अपना ट्रॉली ट्रैक्टर लेकर आया था करब का, तो जो 11,033 का तार है उसमें उसकी सारी करब ही जलकर राख हो गई। उसने बेचारे ने मोल ली थी जैसे तैसे करके। वो गड़गामा में कंपनी में काम करता है, उसके 2 बीवी बच्चे हैं, उनके एक भैंसी, सारी करब खत्म हो गई जल के। इस तरीके का विकास किया है हमारे यहाँ पे। तो इन्होंने हमारे यहाँ जो खेल का मैदान था उसे तो इसने बिजली घर में दे दिया। और जब बच्चों ने इसे बुलाया था उद्घाटन के लिए, मैंने तो उस दिन भी मना किया था कि इसको मत बुलाया, कोई विकास नहीं करेगा हमारे गांव के अंदर। उन्होंने फिर भी इसको बुलाया था और इन्होंने घोषणा करी थी कि मैं अगर नगर से एमएलए बनूंगा, डाबक ग्राम पंचायत के लिए खेल का स्टेडियम दूंगा। खेल का स्टेडियम जो हमारा ग्राम पंचायत की तरफ से मिला, उसे भी हमें खोस लिया इन्होंने, उसे आज बिजली घर में दे दिया। नाश्ता भी खाओगे, नाश्ता भी है। आज और 7 लाख दे देता है वो तो घर बैठ जाता है थानेदार, और जो 15 लाख और 10 लाख देता है उसे थानेदार थाने में ड्यूटी करता है। और जो मेवात के जो 5-6 थाने हैं ना, वो 20 लाख दे के वो जब ड्यूटी पे आते हैं, वो लेक्सबाज टटलूबाज गाय, एक नाम नहीं लेने की शर्त पे बोल रहा हूँ, जो ये गुलपाड़ा की चौकी है उसमें गाय के 22 केस थे। उसने बोला कि भैया नाम तो मत लेना, परसों पहले दिन की बात है ये, जो कि भैया 22 केस थे, वो सब रिपू करा दिए गौ कसी के। जब उसने अपने भतीजे की गाड़ी में गौ मांस पकड़ा था बेरू ग्राम पंचायत में, वो नाले में फंस गई थी गाड़ी है जो, तो उसमें जब वो यादव समाज के लड़के थे उन्होंने देख लिया तो वो भी रिपू करा दिया। और जब ये खाद्य आयोग का अध्यक्ष बना था, ये बाजी वाली खाजी वाली बोलते हैं, हम बाजी वाली नहीं बोलते, खाजी वाली बोलते हैं। ये जब खाद्य आयोग का अध्यक्ष बना था, सीकरी टूल टैक्स के पास इसने इसके भाई अज्जी आजाद बोलते, हम तो उसका नाम भी नहीं जानते, उसने सरेआम फायरिंग की थी, वो भी केस दब गया। अरे भैया, एक बड़मुजा समाज का है, एक मला समाज का है, उस पर मारपीट कर दी। 2-4 हिंदू समाज के तबके के, गरीब तबके के, वो पिट के बैठ लिए। जवाहर सिंह बेडम क्यों? अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है, काम करवाएगा, बीजेपी का नेता है। भाई साहब बीजेपी सरकार देख रहे हैं। क्यों? जवाहर सिंह बेडम अच्छा नेता है, विकास करेंगे। और जो बाजीवली ने नहीं करा, बाजीवली ने कोई विकास नहीं किया है कुछ। अब की बार क्या देख रहे हो नगर विधानसभा? बार साहब हम बीजेपी देखना चाह रहे हैं। बीजेपी क्यों? हाँ, बदलाव चाहे साहब सरकार को। क्यों? बाजीवली अच्छे नहीं है? कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ। मैं तो कह रहे हैं हमने काम ना, हमारे यहाँ 5 रुपया को काम नहीं हो साहब। वो बिल्कुल 100% हारेगा, उसने कुछ भी काम नहीं कराया है। और यहाँ पर तो बीजेपी 100% जीत का चांस है। बीजेपी? हाँ। क्यों? बीजेपी बढ़िया अच्छी पार्टी है, बीजेपी यहाँ विकास कराएगी। विकास कराएगी? यस।